हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 8 के प्राची पब्लिकेशन बुक में से एक्सरसाइज 5.6 को कंप्लीट करने वाले हैं। ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी या इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी हम इसको बोल सकते हैं कि उस पर बेस्ड है। इसमें एक्चुअल में दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, लाइक जैसे अगर हम किसी कार की स्पीड को बढ़ाएंगे तो वैसी बात है टाइम कम होता है, लेकिन अगर स्पीड को कम करते हैं तो टाइम बढ़ता है। दोनों यूनिट जो हैं एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। जबकि हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में 5.5 एक्सरसाइज में हम क्या सीख के आए थे कि अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया जा सकता है ना, और स्पीड कम करते हैं तो डिस्टेंस भी कम कवर होगा। तो ये दोनों यूनिट जो हैं, डिस्टेंस और स्पीड, दोनों साथ साथ या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज करते हैं। तो ये डायरेक्ट की पहचान थी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इनके थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए 5.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। देखिए 5.6 एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स वेरीज इन्वर्सली। देखिए आगे ना इन्वर्स के क्वेश्चन 5.5 में कुछ क्वेश्चंस हमें इन्वर्स के डाल दिए गए थे। चलिए कोई बात नहीं। इसमें बोला गया है कि एक्स वेरीज इन्वर्सली या इनडायरेक्टली एज द स्क्वेयर ऑफ वाई। वाई के स्क्वेयर के रूप में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 6 वैन y इज इक्वल टू 2, x और y की वैल्यू दी गई है, देन द वैल्यू ऑफ x वैन y इज इक्वल टू 8, कि भाई y 8 दिया गया है तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। टेबल से शुरुआत कर लें। टेबल बनाना, इस बार मैं यहाँ पर 3 रोज़ बनाऊँगा। क्यों बनाऊँगा वो भी पता चलेगा। देखिए एक x, एक y और एक y स्क्वेयर की। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो y के स्क्वेयर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सिंपल y का नहीं है। ठीक है, सो x की वैल्यू स्टार्टिंग में 6 दी गई है व्हेन y इज इक्वल टू 2, तो y का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4, है ना। देन द वैल्यू ऑफ x हमें निकालनी है व्हेन y इज़ 8, यानी कि 8 का स्क्वेयर 64। तो x जो हमें निकालना है उसको हम लेकर चलते हैं a के रूप में। ठीक है, सो फिर से हम वही लाइन अब यूज़ करने वाले हैं। इस बार मैं इनवर्स लिखकर इसको कॉपी कर लूँगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए अब क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि भाई ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेकिन y के नहीं है, ये y स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अब हम x और y स्क्वेयर की वैल्यूज़ को साथ लेकर चलेंगे, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 4 एंड a मल्टीप्लाई 64, इनको आपस में हम इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था कि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में मल्टीप्लिकेशंस आपस में इक्वल होती हैं, है ना। सो चलिए शिफ्टिंग करते हैं। 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 64 इज इक्वल टू a। 4 से 16 पर कैंसिल हो जाएगा, इनको 2 से कैंसिल कर देते हैं, 3 एंड 8, यानी कि ये हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/8, जो कि किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से ही मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पार्ट। 8 काउज कैन ग्रेज ए फील्ड इन 28 डेज। ठीक है, जैसे चरने का काम, घास चरना, चारा चरना, कुछ भी ऐसे। एक फील्ड में 8 गाय हैं और वो 28 दिन तक वहाँ पर खाना खा सकती हैं। ठीक है, ग्रेजिंग का काम कर सकती है मतलब। सो हाउ लॉन्ग वुड 14 काउज टेक टू ग्रेज द सेम फील्ड। तो देखिए 8 के बजाय अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बढ़ा देंगे तो वैसी बात है अब 28 दिन थोड़ी ना, कम दिन चलेंगी वो, है ना। तो पहचान किसकी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की है। ठीक है, सो
इसको भी हम x और y से डिनोट करना चाहते हैं तो हमें पहले बताना पड़ेगा कि भाई x किसको मान रहे हैं और y किसको मान रहे हैं। सो लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ काउ, ठीक है, नंबर ऑफ काउज को हम x बोल देते हैं, एंड y डिनोट्स द नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन वो ग्रेजिंग का काम चल सकता है, एंड हाउ लॉन्ग, हमें ये पता करना है कि 14 गाय के लिए कितना दिन ये ग्रेजिंग का काम चल सकता है, तो उसको a मान लें, एंड नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज 14 काउज कैन ग्रेज, ये 14 गाय कितने दिन ग्रेजिंग का काम कर सकते हैं उसको a बोल देते हैं। देयरफॉर जो टेबल बनेगी वो टेबल अपनी कुछ ऐसे से बन जाएगी। देखिए x y, x का नंबर ऑफ काउ एक बार 8 है और एक बार 14 है। 8 काउ के लिए 28 डेज़ का प्रावधान है ना, और 14 के लिए a। अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि भाई x एंड y तो आपस में कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ना। देयरफॉर 8 मल्टीप्लाई 28 एंड 14 मल्टीप्लाई a आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ से हम 14 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें तो इधर आकर वो डिवाइड करेगा। सो 14 से 28 को कैंसिल करें तो 2, तो 8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर कितना आ रहा है, 16, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो a क्या है कि भाई नंबर ऑफ डेज़ 14 काउ जो है वो कितने दिन ग्रेजिंग का काम कर सकते हैं। देयरफॉर 14 काउज कैन ग्रेज इन 16 डेज, है ना। तो ये था किससे मैच कर रहे हैं, ए पार्ट से। सो ए पार्ट इज़ द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट करते हैं सेकंड। इस बार टेबल हमें बनी बनाई दी गई है। फ़िलहाल मैं टेबल इस बार नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी में इसको ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। हमें सिंपली वैसे टेबल तो बनानी है। चलिए एक पार्ट मैं पूरा करके दिखा देता हूँ कि देखिए पहले आप टेबल बनाएंगे और टेबल बनाकर फिर उसमें जो भी मिसिंग पार्ट है उस मिसिंग पार्ट को कुछ नेम प्रोवाइड करवा दीजिए, लाइक a 263 x एंड y, और फिर एक लाइन लिखनी है कि भाई x और y तो कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि a मल्टीप्लाई 2 एंड 60 मल्टीप्लाई 3 आपस में इक्वल हुए। तो अब a की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा जो कि डिवाइड में होगा। सो 2 से 60 को कैंसिल करें तो 30, तो 30 इंटू 3 90। सो हमारे पास मिसिंग क्वांटिटी कितनी आ गई, 90 आ गई। ओके चलिए सेकंड पार्ट में इस बार मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ, इसको मैं ए बोल रहा हूँ। डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि भाई क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो इनका प्रोडक्ट 12 मल्टीप्लाई 48 है ना, एंड 8 मल्टीप्लाई ए आपस में इक्वल होंगे। तो 8 को शिफ्ट कर दें, 8 जो है 48 को 6 पे कैंसिल कर देगा, और 12 6 जा 72, तो यानी कि वहाँ से a की वैल्यू कितनी आ रही है, 72 आ रही है। ठीक है चलिए थर्ड पार्ट है हमारे पास। फिर से वही एक लाइन तो हम लिख देंगे फ़िलहाल मैं तो। ओके थर्ड पार्ट में 40 50 a 80, ठीक है। सो 40 मल्टीप्लाई 50 एंड a मल्टीप्लाई 80। तो यहाँ से हम 80 को शिफ्ट करें तो देखिए एक 0 से चले 40 दुनी 80, 2 से इसको कैंसिल करें तो 25। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ रही है, 25। क्लियर। नेक्स्ट एक सेकेंड, 25 इन्वर्सली ये 40 50
ए 80, 80 2, ठीक है। ओके 124, हाँ चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही लग रहा था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं। 124 A6, 1 मल्टीप्लाई 24 एंड A मल्टीप्लाई 6, सो 1 मल्टीप्लाई 24, 24 ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय 6, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के इक्वल आ गई। तो ये था अपना फोर्थ पार्ट। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखते हैं इतने हिस्से में आ जाएगा क्या। इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई एंड एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, तो वाई निकालना है कि एक्स इतना हो। तो टेबल बना लेते हैं सिंपल सा। तो देखिए एक्स वाई, एक्स अगर 30 है और वाई 400 दे रखा है, वाई हमें निकालना तो उसको ए बोल देते हैं और एक्स 600 गिवन है। सो फिर से वही लाइन हम लिखते हैं कि भाई एक्स और वाई तो कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो 30 एंड 400 का प्रोडक्ट एंड 600 एंड ए का प्रोडक्ट आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। सो 30 मल्टीप्लाई 400 एंड डिवाइडेड बाय 600 इज इक्वल टू ए। 40 से 40 कैंसिल कर देते हैं, 6 से 30 को कैंसिल करें तो 5। सो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 20, और ए यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा है, वाई को। तो वाई की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ गई, 20। इन्होंने वाई पूछा था ना, तो उसी वे में हमने आंसर दे दिया, सिंपल। ये था थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं फोर्थ। एक्स वेरीज इन्वर्सली एज वाई एंड वाई और एक्स की वैल्यू दे गई है, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए कर देते हैं, टेबल बनाते हैं फटाफट। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ तो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो। तो देखिए y की वैल्यू इसमें 60 दी गई है जब x की वैल्यू 1.5 हो, और फिर x हमें निकालना है तो उसको a बोल देते हैं, और व्हेन y 4.5 हो। ओके सो फिर से वही देखिए, सिंस x एंड y क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, सो 1.5 एंड 60 का प्रोडक्ट एंड a मल्टीप्लाई 4.5 का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा। सो मैं 1.5 मल्टीप्लाई 60, 4.5 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू a। अब इनके पॉइंट्स को हटा देते हैं, सो पॉइंट को हटाएंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 60 है, और 4.5 के पॉइंट को हटाएं तो ऊपर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 15 से इसको कैंसिल करें 3 से 60 को कैंसिल करें तो 20, है ना। सो a जो है वो कितना आ रहा है, 20, लेकिन a हमने किसको बोल रखा था, x को बोल रखा था, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, 20 के इक्वल आ रही है। ओके तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन ए कैंप देयर इज़ इनफ राइस फॉर 300 पर्सन फॉर 42 डेज। ये मेरे को ऐसा लग रहा है वो हॉस्टल वाले क्वेश्चन की तरह है। हाउ लॉन्ग विल द राइस लास्ट इफ़ 50 मोर पर्सनस जॉइन। देखिए 50 पर्सन और हो गए, पहले 300 थे अब 350 हो गए। ये वैसा ही है काउ ग्रेजिंग वाला, उसी में, और हॉस्टल वाले की तरह ही है, ठीक है। सो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो इंक्रीज्ड पर्सनस जो हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन में क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 300। नाउ नंबर ऑफ पर्सन्स आफ्टर increased by 50 कितने हो गए, 300 प्लस 50 यानी कि 350, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ लेट का काम कर लेते हैं। लेट x डिनोट्स द नंबर ऑफ डेज बोल दें, नंबर ऑफ डेज, एंड
वाई डिनोट द नंबर ऑफ पर्सन्स को बोल देते हैं। एंड हम ये पता करते हैं कि भाई राइस जो है 350 पर्सन के लिए कितने दिन चलेगा, एंड नंबर ऑफ डेज लास्ट फॉर 350 पर्सन्स, उसको ए बोल देते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी छोटी सी। तो देखिए टेबल हमारे पास क्या क्या मटेरियल आएगा, एक्स और वाई। एक्स हमने बोल रखा है नंबर ऑफ डेज़, और नंबर ऑफ डेज़ है एक बार 42 और एक बार हमें पता करने हैं 42 कितनों के लिए है, 300 के लिए है, और ए 350 के लिए है ना, कि 350 पर्सन्स के लिए ये कितने दिन चलेगा। तो अब हम यहाँ पर खुद देख सकते हैं, वैसी बात है नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ़ डेज़ कम हो जाएंगे, तो यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि 42 मल्टीप्लाई 300 एंड ए मल्टीप्लाई 350, ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालने के लिए 350 को शिफ्ट कर देते हैं, जो कि डिवाइड में आएगा, इज इक्वल टू ए। ओके, अब 300 और 350 को आपस में कैंसिल करते हैं। सो पूरा तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, 7 से कर देते हैं, 7 में 35, 7 6 42, 5 से इसको कर देते हैं, 5 6 30, हाँ 36 आ गया, यानी कि ये बन गया 36। तो यानी कि हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ डेज़ वो क्या है, 36। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर 36 days राइस विल लास्ट कितनों के लिए, फॉर 350 पर्सन्स, है ना, कि 350 पर्सन्स के लिए 36 दिन राइस जो है वो चलेगा, वरना 300 के लिए कितने दिन चल रहा था, 42 दिन चल रहा था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अगर 120 मैन हैड फूड प्रोविज़न फॉर 200 days, आफ्टर 5 days 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस, हाउ लॉन्ग विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। पहले थे 120 मैन, 5 दिन तो सब कुछ सही चला, ठीक है, लेकिन 5 दिन के बाद 30 आदमियों ने वो प्लेस छोड़ दिया, तो बचे कितने, 90। तो अब ये बताना है कि जो बचा प्रोविज़न है फूड का वो कितने दिन चलेगा। तो देखिए गिवन में हमारे पास क्या दे रखा है कि 120 मैन हैड फूड प्रोविज़न फॉर 200 days, है ना, कि भाई 120 पर्सन जो हैं वो 200 दिन खाना खा सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये पता करना चाहते हैं कि टोटल प्रोविज़न कितना है। 120 आदमी एक दिन में कितना खा सकते हैं, ठीक है, या एक दिन के लिए टोटल कितना फूड प्रोविज़न है हमारे पास। तो यानी कि हमें टोटल क्वांटिटी पता करनी है। एक सिंपल से लैंग्वेज में कहें तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, मान लीजिए मेरे पास 5 पैन है, ठीक है, और हर एक पैन 20-20 रुपए का है, तो मेरे पास टोटल कितनी कॉस्ट के पैन है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 100 रुपये की कॉस्ट के मेरे पास 5 पैन है ना। तो अब मेरे को ये पता करना है कि टोटल फूड प्रोविज़न है कितना, फूड प्रोविज़न की क्वांटिटी कितनी है। भाई फूड प्रोविज़न खा कितने रहे हैं, 120, चलेगा कितने दिन, 200 दिन। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें फूड प्रोविज़न की यूनिट पता चल जाएगी कि एक्चुअली टोटल फूड प्रोविज़न है कितना, है ना। तो हम पहले वो पता करते हैं। देयरफॉर टोटल फूड प्रोविज़न
ये देखा जाए अब जो टोटल फूड प्रोविज़न आता है वो बेसिकली 1 यूनिट के लिए आता है, 1 क्वांटिटी के लिए आता है ना। सो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर 1 डे, कि भाई एक दिन के लिए टोटल फूड प्रोविज़न कितना है। तो हम उसको क्या करेंगे, 120 और 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूनी 24 और पीछे 3 जीरो, 24,000 यूनिट है ये बेसिकली देखा जाए। ठीक है, कि कितने यूनिट है, वो यूनिट हम किलोग्राम या क्विंटल या कैसे भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। फिलहाल हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो अभी देखिए 5 दिन में ये 120 मैन कितना फूड प्रोविज़न यूज कर लेंगे, हमें वो पता करना है। नाउ फूड प्रोविज़न यूज्ड बाय 120 मैन इन 5 डेज। तो उन्होंने 5 दिन में कितना फूड प्रोविज़न यूज कर लिया होगा, 120 का 5 गुना यानी कि 600 यूनिट। तो टोटल थी हमारे पास 24,000 यूनिट, या किलोग्राम के अकॉर्डिंगली मान लेते हैं। मान लो 24,000 किलो हमारे पास फूड था, उसमें से 600 किलो फूड जो है पहले 5 दिन में 120 बंदों ने खा लिया, है ना। नाउ अब आफ्टर 5 डे, अब एक और चीज़ दे रखी है ना, आफ्टर 5 डेज 30 मैन लेफ्ट दैट प्लेस। यानी कि अब हमारे पास फूड प्रोविज़न बचा कितना, एक तो वो पता करते हैं, और 5 दिन के बाद मैन कितने बचे वो भी पता करते हैं। देयरफॉर फूड प्रोविज़न लेफ्ट आफ्टर 5 डे, 5 दिन के बाद फूड प्रोविज़न कितना बचा, पहले था 24,000, 24,000 में से 600 किलोग्राम खाया गया, तो बचा कितना, 23,400, है ना, इतने। एंड नंबर ऑफ मैन लेफ्ट, कितने आदमी बच गए, पहले थे 120, 30 चले गए, कितने बच गए, 90 बच गए। तो सिंपली अब देखिए टोटल फूड है इतने किलो, आदमी हमारे पास 90, तो अब हमें नंबर ऑफ डेज पता करने हैं। तो सिंपल सी बात है, इस फूड को 90 से डिवाइड कर दो, हर एक के बाटे में कितने दिन आएंगे वो पता चल जाएगा हमें, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर फूड प्रोविज़न विल लास्ट, ऐसे बोल देते हैं, विल लास्ट, या नंबर ऑफ डेज फूड प्रोविज़न विल लास्ट, ऐसे लिख देते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ डेज फूड प्रोविज़न विल लास्ट, कितना, 23,400 को 90 से डिवाइड कर दीजिए। सो 90 से डिवाइड इसको करें तो ये हमारे पास कितना आ गया, 18, 54,0, ये आ गया। सो यानी कि 260 दिन जो है वो फूड लास्ट कर जाएगा। कब, जब 5 दिन के बाद 30 मैन वो जगह छोड़ देंगे, यानी कि बचे हुए 90 के लिए जो फूड बचा वो 260 दिन चल सकता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको थोड़ा से ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए कॉन्ट्रैक्टर undertook a contract to complete a part of a stadium in 9 months with a workforce of 560 men। ठीक है, कि 560 आदमी के साथ वो 9 महीने में इसको पूरा करना चाहता था। फिर लेटर ऑन इट वाज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब इन 7 मंथ। अब 9 की बजाय उसको 7 महीने में वो कंप्लीट करने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी उसको और लगाने पड़ेंगे, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैन। तो पहले हम इस एक्स्ट्रा की बजाय ये पता करते हैं कि 7 महीने के लिए टोटल कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो हम उन टोटल में से 560 को घटा देंगे तो हमें एक्स्ट्रा का पता चल जाएगा। ठीक है, सो उसी को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है,
तो दो चीज़ें लेट करते हैं, गिवन मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, गिवन आप बता सकते हैं। तो क्या क्या लेट हो जाएगा, लेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड फॉर 7 मंथ। 7 मंथ्स के लिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट को ए बोल देते हैं, एंड एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड वाई डिनोट्स द नंबर ऑफ मंथ, है ना, कि कितने महीने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल तैयार कर लेते हैं। एक्स एंड वाई के लिए, सो एक्स हमने बोल रखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एक बार है 560 और एक बार हमें पता करने हैं। और 560 कितने महीनों के लिए थे, 9 महीने के लिए, तो 7 महीने के लिए कितने निकालने हैं वो हमें पता करना है। तो फिलहाल देखा जाए तो काम जल्दी करना है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बढ़ाने पड़ेंगे, और काम लेट करना है तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ घटा दो, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, उल्टे मतलब इन्वर्स। तो यानी कि 560 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इधर आकर कैंसिल करेगा, किसको, मतलब डिवाइड करेगा, फिर दी तो कैंसिल करेगा, 7 को इससे कैंसिल करें तो 80 बच जाएगा आई थिंक। तो ये आ गया हमारे पास 720। तो अब हम फाइनली अपना आंसर दे सकते हैं, देयरफॉर एक्स्ट्रा मैन he should employ, he would employ, कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉय आना चाहिए यहाँ पर, एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉय था वो रखना था, है ना, एम्प्लॉय। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा 720 माइनस पहले कितने थे 560, यानी कि ये कितने आ गए 160, है ना। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन ऑटो रिक्शा टेक्स 2 hours टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर। ये कहता है कि एक ऑटो रिक्शा है 2 घंटे लेता है 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए। इफ़ इट्स स्पीड इज़ इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब हमें टाइम बताना है कि अगर उसकी जो स्पीड है उसकी स्पीड को हम बढ़ा दें 4 किलोमीटर पर आवर से, तो सेम डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो ऐसा करते हैं, देखिए हमने पीछे देखा था स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डिस्टेंस भी दे रखा है। अब इस डिस्टेंस का क्या करें, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है, हम पहली लाइन में जो ऑटो 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है 2 घंटे में, उसमें उसकी ऑटो रिक्शा की क्या स्पीड थी वो पता करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो आंसर लेके चलते हैं। देखिए गिवन में हमें क्या दे रखा है कि ऑटो रिक्शा टेक, या डिस्टेंस बोल देते हैं, डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर कवर्ड इन 2 hours। ठीक है, देयरफॉर स्पीड क्या होगी उसकी, स्पीड ऑफ ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा की स्पीड। अब देखिए आप साइंस में फॉर्मूला करते रहते होगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, क्या होता है, स्पीड किसके इक्वल आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस यहाँ कितना है 24 और टाइम 2, तो ये कितना आ गया 12। तो डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, तो इसके साथ किलोमीटर, और पर टाइम किस में है, आर में, तो आर। तो इस तरह से हमने स्पीड की जो यूनिट है वो तैयार कर दी। इतने किलोमीटर पर आर की स्पीड से वो चल रहा था, तो उसने 2 घंटे में 24 किलोमीटर कवर कर लिया, है ना। तो देखिए हमें स्टार्टिंग की स्पीड पता चल गई,
अब ये कह रहा है नाउ स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर से हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें, तो न्यू स्पीड पता करते हैं। नाउ न्यू स्पीड आफ्टर इंक्रीज्ड बाय कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। तो पहले 12 थी, 4 और बढ़ा दी, कितनी हो गई, 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब हमें पता क्या करना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कि टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ हम x और y लेट कर लेते हैं, क्या, लेट x डिनोट्स द टाइम taken to cover 24 किलोमीटर एंड y डिनोट कर देते हैं, y डिनोट्स किसको, द स्पीड ऑफ द ऑटो, स्पीड ऑफ द ऑटो, ऑटो रिक्शा पूरा लिख दीजिए, फिलहाल मैं ऑटो लिख देता हूँ। एक चीज़ और लेट करनी है कि भाई नई स्पीड से, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितना टाइम लेगा, उसको भी तो लेट करना है। एंड टाइम टेकन बाय ऑटो एट 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड, इस स्पीड से अगर वो चलती है तो कितना टाइम लेगी, उसको बोल देते हैं ए आवर्स। तो यहाँ पर एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, देखिए क्या क्या आ जाएंगी इसमें हमारे पास वैल्यूज़। x हमने किसको बोल रखा है, x बोल रखा है टाइम टेकन टू कवर, तो स्टार्टिंग में टाइम देखिए 2 घंटे हैं और फिर हमें टाइम निकालना है। और y किसको बोल रखा है, स्पीड ऑफ द ऑटो, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड थी 12, फिर उसकी स्पीड हो गई 16। और यहाँ से अब हमें पता चला भाई स्पीड और टाइम तो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो हमने लिख दिया x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, यानी कि 2 गुना 12 और a गुना 16 आपस में इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम 16 को दूसरी तरफ डिवाइड में ले आए, तो ये कितना आ गया 8, 8 को 4 से कैंसिल करें 2, इसको करें तो 3, तो ये आ रहा है हमारे पास 3/2, यानी कि टाइम कितना लग रहा है और ये किस में था, आवर्स में था। सो 3/2 वैल्यू आ रही है ए की, तो हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर टाइम टेकन बाय ऑटो एट 16 किलोमीटर पर आवर स्पीड, किस लिए, टू कवर कितना डिस्टेंस, 24 किलोमीटर, इज़ 3/2 आवर्स, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं और 1 hour 30 minutes, है ना, क्योंकि 3/2 कितना हुआ, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा का मतलब है 1 घंटा 30 मिनट। ओके, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है, मंजू cycles to her school at an average speed of 12 kilometer per hour and takes 20 minutes to reach her school। इस बार हमें स्पीड भी पता है डायरेक्टली और टाइम भी पता है। If she want to reach her school in 15 minutes, so what should be her average speed? So इन्हीं चीज़ों को हमें लेट करना है। Let her average speed to cover, या टू रिच बोल देते हैं, टू रिच इन 15 मिनट्स, इसको बोल देते हैं ए। एंड अब दूसरे को x और y को हमें डिनोट करना है, तो x को हम डिनोट कर लेते हैं, स्पीड बोल देते हैं, लेट x डिनोट्स द स्पीड ऑफ साइकिल, एंड y डिनोट कर देते हैं, y डिनोट्स द टाइम, है ना,
टाइम। तो जो टेबल बनेगी वो टेबल अपनी कैसी बनेगी देखते हैं। ये देखिए x एंड y, x किसको डिनोट किया है, स्पीड को। एक बार स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर और दूसरी बार हमें पता करनी है, उसको हमने a बोल रखा है। तो 12 किलोमीटर पर आवर में टाइम लगता था 20, तो a में कितना टाइम लग रहा है 15। अब क्योंकि स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इन्वर्स हैं, तो यहाँ से इनको लेकर चलते हैं। 12 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ से 12 मल्टीप्लाई 20 और डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा a। सो 5 से कैंसिल कर देते, 5 से 15, 5 से इसको 4, 3 से इसको कैंसिल कर देते तो 4, तो ये हमारे पास कितना आ गया 16। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ साइकिल टू रीच इन 50 मिनट शुड बी 16 किलोमीटर पर आवर पे काम चल रहा है, हाँ आवर पे काम चल रहा है। देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ cycle to reach in 15 minutes should be कितनी होनी चाहिए 16 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। ओके, पहले स्पीड थी 12 की। ओके, सो इसी के साथ अपना ये जो एक्सरसाइज है 6th एक्सरसाइज वो हो जाती है कंप्लीट। सो होप सो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो समझ आई होगी। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।